दोस्तों, हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति रस कथा सार को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर व लाइक जरूर करें। फुर्सत नहीं है, सुबह शाम केवल फॉर्मेलिटी के लिए धूमबत्ती जगाते हैं। अगर ना हमारे अगर ना अगर Hare
कैसे भाव से लगेंगे किनारे। परमात्मा से बार बार इसी वंदना को करते रहे, हे परमात्मा ये मनुष्य तो गलतियों का पुतला है, आप चाहे जितने भी दंड दे ले, जितने भी ताप दे ले, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के ताप आप हमको दे सकते हैं, लेकिन इन तीनों तापों को विनष्ट करने वाले भी आप ही हैं। हे प्रभु हमारी गलतियों को क्षमा करते हुए हमारे तीनों ताप को विनष्ट करने वाले कन्हैया मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। श्री कृष्ण वयम नुमः। भागवत में इसी श्लोक में सारे के सारे जितने ग्रंथ हैं, सारे श्लोकों में, सारे ग्रंथों में वेद व्यास जी ने देवी पुराण में देवी की स्तुति की है, शिव पुराण के अंदर भगवान शंकर की स्तुति की है, विष्णु पुराण के अंदर विष्णु भगवान की स्तुति, नारद पुराण के अंदर भी विष्णु भगवान की स्तुति, गणेश पुराण के अंदर गणेश जी की स्तुति, लेकिन भागवत पुराण के अंदर कृष्ण का नाम लेकर के कृष्ण की स्तुति नहीं की। श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे परमात्मा को जो तीनों तापों को हरण करने वाला परमात्मा, ऐसे परमात्मा को मैं वंदन करता हूँ। श्री भागवत के प्रधान देवता कौन है? गोविंद है।
इसलिए भागवत महात्म्य में प्रथम श्लोक में गोविंद की वंदना की गई है, नाम लेकर के नहीं, सत्यचित आनंद रूप है जिसका। आदरणीय सुखदेव जी को हम वंदन करते हैं, जिन आचार्य सुखदेव जी ने जन्म लेते ही मानो 20 वर्ष की अवस्था है और जन्म लेते ही घर पर नहीं रुके, दौड़ते हुए चले जा रहे हैं, मुझको संसार की माया ना जकड़ ले, ऐसे संसार में मैं नहीं रहूंगा। जंगल में जाकर के निराकार परमात्मा की वंदना की है। तन पर एक भी वस्त्र नहीं है, केवल 2 अंगुल की 4 अंगुल की लंगोट पहने हुए हैं। ऐसे सुखदेव जी को हम वंदन करते हैं। सज्जनों, जैसे हम इस पवित्र भूमि पर बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण पान करने के लिए एकत्रित हुए हैं, ऐसे ही पुराणों की विद्या में निपुण, परम एकांत, परम शांति का स्थान नैमिषारण्य। आइए उस नैमिषारण्य में आप सभी अपने ध्यान से चलिए। जो पवित्र भूमि है, ऐसी पवित्र भूमि है संसार का जो मध्य है, संसार का मध्य कहां पर है? नैमिषारण्य में। भगवान का सुदर्शन चक्र नैमिषारण्य में गिरा है। आज भी नैमिषारण्य में कहीं सौ कथाएं, श्रीमद् भागवत की कथाएं चलती रहती है। ऐसी भूमि नैमिषारण्य को हम नमस्कार करते हैं, जहां पर 88,000 ऋषि मुनि संत लोग विराजमान हैं और सभी ऋषि गृहस्थी हैं। उन्हें हम लोग कहते हैं सोन का भी 88,000 ऋषि, जिनका जिक्र आप लोग सत्यनारायण की व्रत कथा में भी सुनते हो। श्री सूर्य जी कथा सुना रहे हैं, 88,000 ऋषि मुनि कथा सुन रहे हैं। ऐसे सोन का भी, जिनकी बड़ी बड़ी लंबी उम्र है, लंबी लंबी जटाएं हैं, जिनके सामने न जाने हजारों इंद्र बदल चुके, इतनी लंबी उम्र है। ऐसे ऐसे संत वहां पर बैठे हुए हैं। जिन संतों ने जीवन की कई चतुर्युगी देख ली, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ऐसे ऐसे 4 युग कई बार बीत चुके। ऐसे में 88,000 संत अपने नित्य कर्म को करते हुए प्रातः काल बैठे हुए हैं। बस उन संतों की मंडली में श्री सूर्य जी का आगमन हो जाता है। जैसे आप लोगों के गांव में हम लोग गांव के कल्याण के लिए ये यज्ञ कराने के लिए आए हैं, ऐसे ही श्री सूर्य जी जैसे ही पधारे हैं। ये सूर्य जी कौन है? सूर्य जी हैं वेद व्यास जी के परम शिष्य। अब जैसे ही सूर्य जी आए हैं, 88,000 ऋषियों ने उठकर के प्रणाम किया है, प्रणाम करके आसन दिया है, आसन पर विराजमान करा दिया। ये सूर्य जी भी 20 वर्ष की उम्र के हैं, इनकी आयु 20 वर्ष है। ऐसे सूर्य जी जब इतना सारा अपना सम्मान बड़े बड़े संतों के द्वारा सम्मान देखने लगे,
तो कहने लगे कि प्रभु आप लोग मेरा सम्मान क्यों कर रहे हो, मेरी तो उम्र ही 20 वर्ष है। बोले गुरुदेव आपकी उम्र चाहे 20 वर्ष है, लेकिन आप वेदों के ज्ञाता हैं, वेद वेदांग आपको कंठस्थ है, इसलिए हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। अब कहने लगे कि कोई बल में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, लेकिन आप तो विद्वता में बड़े हैं, आप आयु में भले ही छोटे हो, कृपा करके हमको कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए जिसके करने से, क्योंकि हमने कथाएं तो बहुत सुन ली, राम कथा भी सुनी है, शिव पुराण भी सुनी है, देवी पुराण इत्यादि बहुत सारे कथाएं सुनी ली, लेकिन हमको आज तक अपने मन में आनंद नहीं आया, शांति नहीं मिली। हमको कोई ऐसी कथा सुनाए जो कृष्ण प्राप्ति क्रम शाश्वत साधन तद्दान नाम, जिस कथा को सुनने से हमको कृष्ण की प्राप्ति शाश्वत हो सके। ऐसा नहीं कहा कि कृष्ण प्राप्ति हो सके, नहीं, बोले कि कृष्ण प्राप्ति शाश्वत। शाश्वत का मतलब क्या है? कृष्ण प्राप्ति का मतलब है, बोले कन्हैया आए, हमको दर्शन हुआ, हमको दर्शन देकर के अंतर ध्यान हो गए, चले गए, वो तो हुआ कृष्ण प्राप्ति। लेकिन यहाँ पर बताया है कि कृष्ण प्राप्ति शाश्वत। शाश्वत का मतलब कन्हैया आए, आकर के हमको दर्शन दिया और हमारे हृदय में सदा सदा के लिए विराजमान हो गए। हमको ऐसी कथा सुनना है। अब कितना सुंदर प्रश्न किया है सोनकादि 88,000 ऋषियों ने। भैया संत के पास जाकर के कभी अपनी कामना लेकर के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि संतों का अक्सन और अन्न का कण, संत का एक भी अक्षर बर्बाद नहीं होना चाहिए, अन्न का एक भी कण बर्बाद नहीं होना चाहिए। जो ऐसा करता है वो सबसे बड़ा पापी है। लेकिन आज तो देखने में आता है, लड़की का विवाह है, लड़की के विवाह में इतना सारा भंडारा लगा हुआ है और खड़े होकर के फोल्डिंग जमाना है, खड़े होकर के भोजन करते हैं। अब जितना खाया गया खा लिया, बाकी कूड़े में, अन्न का बर्बाद कर रहे हैं। किसानों ने धरना दे रखा है, दिल्ली में पूरा जंतर मंतर में चल रहा है आंदोलन, सबको खबर में याद है, पता है। किसान धरना दे रहे हैं कि हमारे गन्ने का रेट बढ़ाओ, गेहूं का रेट बढ़ाओ, लेकिन अन्न का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। अन्न का दुरुपयोग भी तो हम ही लोग कर रहे हैं। बड़े बड़े होटलों में जाकर के देखिए कितना अन्न बर्बाद हो रहा है। और भैया अन्न की बर्बादी, संत का एक भी अक्षर, संत के पास जाते हैं, कई माताएं जाती हैं, बोले मेरे यहाँ जो है बहू ऐसी आई तो उसको बालक ही नहीं होता है। किसी के यहाँ पुच्छा लेने जाते हैं, अब जाकर के मनोकामना सबसे पहले रख देते हैं। दरबार में आए, आकर के 1 रुपया चढ़ाया और इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट, बोले महाराज जी इतना सारा मेरा काम करना है। लेकिन वेद व्यास जी कहते हैं कि संतों के समय को व्यर्थ में बर्बाद मत करो। सोनकादि ऋषियों ने श्री सूर्य जी से यही पूछा है कि संसार के लोगों को कृष्ण की प्राप्ति शाश्वत कैसे हो सके, ऐसा साधन हमको बताओ, गोविंद से हमारा मिलन कैसे हो।